अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नज़ीर सोलंकी विथ माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। ये एक ऐसी वीडियो है जो मैं एक पेपर सॉल्व कर रहा हूँ प्री इंट्री टेस्ट का। ये 2015 में ये क्वेश्चन पेपर आया था इंट्री टेस्ट में। ये क्वेश्चन सारा फर्स्ट ईयर इंटर के सिलेबस का है। उन बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इंट्री टेस्ट की। उम्मीद है कि वो इससे बहुत सारा फ़ायदा लेंगे। तो आइए हम चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। कौन कौन से सॉल्व हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए देखें इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स अपान सेक 4x कॉस एक्स अपान कोसेक 4x। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? क्या इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हमने रखा साइन x डिवाइडेड बाय सेक की जगह सेक किसके बराबर होता है? सेक का फार्मूला किसके इक्वल लेते हैं? सेक होता है इक्वल 1 अपान कास 4x प्लस कास x हमने सेम रखा और डिवाइड में क्या ले रहे हैं? डिवाइड में कोसेक 4x है। कोसेक की जगह कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? 1 अपान साइन 4x। अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 1 अपान कास 4x साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा साइन x और ये कास 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? कास 4x प्लस कास x और ये साइन 4x इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। कौन सा फार्मूला? साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा और साइन बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? साइन अल्फ़ा की जगह x और बीटा की 4x। x प्लस 4x किसके इक्वल आता है? साइन 5x के। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया साइन 5x। आंसर आ गया साइन 5x। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये उनकी डोमेन पॉइंट है और ये जो है उसका रेंज है। तो फंक्शन को जब इक्वल लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स डोमेन आ गया, किसके इक्वल होगा? एक्स क्यूब के। अब हम इसी फंक्शन में -2 ले रहे हैं। अगर हम x की जगह -2 रखा और इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह -2 रख कर उसके ऊपर जो पावर बन रही है 3 है, -2 के ऊपर पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है -8। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ 4x इज साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज। शेडेड रीजन ये है, ये एक स्क्वायर है, उसका शेडेड रीजन ये जो भी इसकी एंगल्स है उसको हमने शेड किया है। तो ये इसकी साइड, एक साइड 4x है तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी? 4x के। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्लियर है? अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक सीक्वेंस नंबर इन व्हिच टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म्स बाय मल्टीप्लाइंग। बेटा मल्टीप्लाइंग का क्या मकसद है? लिसनर, इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां पर a है, a के साथ
आर मल्टीप्लाई, कोई भी डिजिट ले, सपोज करेंगे आर मल्टीप्लाई करते हैं, ए आर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर से फिर आर को मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर हो जाएगा, अप टू ए आर पावर एन माइनस वन। ये कह रहा है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके साथ हम कोई ऐसा टर्म जो इसके हर नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कहने का मकसद है किसी सीक्वेंस में कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई होता है सेम डिजिट, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म किसको शो ऑफ करती है, ये शो ऑफ करती है किसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आंसर उसमें 4 ऑप्शंस दे रहा था, 4 ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन थे, क्या अर्थमेटिक को शो ऑफ कर रहा है, क्या हार्मोनिक को शो ऑफ कर रहा है, क्या ज्योमेट्रिक को शो ऑफ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आर जो है मल्टीप्लाई होता है, इसलिए क्या कहा, आर मल्टी। अगर ये कह देता कि हर नेक्स्ट टर्म के साथ हम सेम डिजिट जो है वो डिफरेंस ले रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, और वही डिफरेंस हर नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करते हैं तो उसमें एपी होता है, वो उसका क्या हो जाएगा आंसर, एपी। मगर यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म में आर जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर 8, 3, -2 अप टू, इसका जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसने क्वेश्चन किया है कि इसका फोर्थ टर्म क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का क्या मकसद है, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आ गया। अगर -2 में से -3 करेंगे तो तभी -5 होगा। अगर हम हर पॉइंट पे, हर नेक्स्ट पॉइंट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तभी हमें डिफरेंस सेम आ रहा है। 3 टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तभी हमें सेम आंसर आ रहा है। अगर आपको आंसर सेम आए, वही आंसर जो डिफरेंस निकल रहा है, डिफरेंस यहाँ पर -5 आया, -5 जो भी डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस इस नेक्स्ट के साथ रखें, -2 बीच में प्लस हमने रखा और डिफरेंस -5 आ रहा है, तो -2 -5 आंसर क्या आ जाएगा, -7। आंसर क्या आ रहा है, -7। ये इसका फोर्थ टर्म आ जाएगा इस सीक्वेंस का। सवाल भी इसने यही किया कि अगर आपको 3 टर्म्स यहाँ पर गिवन हैं तो इसका फोर्थ टर्म क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो लास्ट में थर्ड टर्म है उसके साथ ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7। ये इसका आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म। ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन जो है ना हम ले रहे हैं किस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो भी चैप्टर है उसमें से ये गिवन है। ये है सीक्वेंस सीरीज का, यानी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में आ रहा है, और दोनों क्वेश्चन उसमें से दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इफ ईच इंटीजर यूज्ड ओनली वंस। यानी कि इसका मकसद है कि कोई भी ऐसा डिजिट जो रिपीट नहीं होगा। कैसे हम रखेंगे इसके, हम जो है टेबल बनाते हैं। हमने ये टेबल बनाया, इस टेबल में से कितने हम डिजिट ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, ये 6। यहाँ पर 6 है तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 हमने रखा, 6 के बाद क्या आता है 5 के बाद क्या आता है 4 के बाद क्या आता है 3, क्योंकि इसने कहा है 4 डिजिट्स। अगर यहाँ इसने 4 कहा है तो हम 4 ही रखेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 5 4 3, ये 4 हो गया। अगर यहाँ पर 3 कहता तो यहाँ तक हम 4 तक आते। अगर ये 2 डिजिट कहता तो 6 और 5 लेते। मगर यहाँ पर इसने क्या कहा है, इसने कहा कि आप
4 डिजिट्स लें, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आ जाता है। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 आंसर आएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टी तो 12 आएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360। तो आंसर क्या आ गया, 360, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए इसने सवाल क्या किया है, फॉर एनी सेट ए, एनी सेट ए। अब अगर कोई ऐसा सेट है जिसकी हम ऑपरेशन में इंटरसेक्शन कहें, इंटरसेक्शन करें किसी इम्पटी के साथ, कोई नॉन इम्पटी सेट है या इम्पटी सेट है, इम्पटी हो चाहे नॉन इम्पटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी इम्पटी और नॉन इम्पटी सेट को इम्पटी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो आंसर क्या आता है, इम्पटी आता है, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, अगर आपको ए डिफरेंस बी कहे तो इसकी जगह हम क्या, ये किसके इक्वल होता है, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर डिफरेंस है तो डिफरेंस की जगह हम क्या रखेंगे, इंटरसेक्शन, और जो भी नेक्स्ट सेट है, डिफरेंस के पीछे जो भी सेट है उसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। ये फार्मूला है, ये इसके इक्वल है। अगर बेटा ये इसके इक्वल है, लिसनर्स व्यूवर्स, अगर ये इसके इक्वल है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पर डिफरेंस है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए डिफरेंस, यहाँ पर हमने रखा ए, इस डिफरेंस की जगह हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, और जो डिफरेंस के पीछे सेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट रखा। सेम कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इस डिफरेंस की जगह भी सेम वही कंडीशन, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इस डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले से हमारे पास मौजूद है, और इस डिफरेंस की जगह हमने इंटरसेक्शन लिया। इस डिफरेंस के पीछे जो भी ऑपरेशन है उस सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला कैसे होगा, ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जब सॉल्व किया जाता है तो ए कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगेन कॉम्प्लीमेंट बी हो गया। अब इसको हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन है, यूनियन हमने सेम रखा, और ए इंटरसेक्शन बी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रॉपर्टी। बेटा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर जो है ए और ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। किसी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी आंसर आ जाता है। आपको पता है अगर कॉम्प्लीमेंट क्या जो भी आंसर आएगा वो ए से तो मुख्तलिफ होगा ना। अगर मुख्तलिफ ये दोनों मुख्तलिफ है, डिसजॉइंट है, तो इसकी ऑपरेशन में इसका आंसर जो आता है एम्प्टी आता है। यहाँ पर हमने यूनियन रखा और ए इंटरसेक्शन हमने बी सेम रखा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आंसर है। उम्मीद है क्लियर होगा। बेटा अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में -a के ऊपर बे हम पावर ले रहे हैं पावर 4, और आयोटा के ऊपर भी पावर ले रहे हैं 4, ये हो जाएगा a पावर 4। आयोटा के ऊपर अगर 4 है तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखेंगे, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, a पावर 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, -1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। आंसर आ गया a पावर 4, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है।
इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर है काट इनवर्स, काट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। बेटा e के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके ऊपर काट इनवर्स है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। अगर डेरिवेटिव इसका गिवन है तो आंसर आ जाएगा e पावर काट इनवर्स x और +c, ये आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ही होगा। हमने क्या किया, काट इनवर्स है, काट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/1 + x² है, वो हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, e पावर काट इनवर्स x + c, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इज मैट्रिक्स ऑर्डर m बाय n, a + a, इसका ऑर्डर क्या होता है 2a। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें से कह रहा है कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। व्हिच मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल लेते हैं 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, a बराबर 6 1 1 4 -2 5 2 8 6, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम रखेंगे। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या इसमें कंडीशन गिवन है, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहाँ पर फंक्शन है 2x³ + 5x/3x - 2। अगर आपको ऐसी फॉर्म मिले जिसमें आप लिमिट अप्लाई करें वो 0/0 आए तो उसे कहते हैं अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो वो डायरेक्ट लिमिट उसमें अप्लाई नहीं होगा। मगर यहाँ पर हम जब 2 डायरेक्ट अप्लाई करें तो 0/0 जैसी कंडीशन नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, तो 2 हमने रखा, 2 लेने के बाद यहाँ पर x है तो हमने 2 रखा, उसके ऊपर 3 है, +5 × x की जगह हमने 2 रखा, अपान में 3 × 2 माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, देखें यहां पर आएगा 2 पावर 3 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, +5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6 - 4, 10 + 26 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है, ये क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि ऑपरेटर डेरिवेटिव का है और x⁴n का डेरिवेटिव क्या होगा। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं x⁴n का तो पावर आगे रखेंगे, उसी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगी। तो आंसर ये आ जाएगा क्या, n × x⁴n - 1, ये इसका आंसर है। ये कह रहा है कि √-1, अंडर रूट के अंदर जो है -1 है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है सवाल, क्या 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शंस में एक होगा ऑप्शन, क्या ये रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है या और कोई। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो भी माइनस है, माइनस किसके इक्वल है, माइनस इक्वल है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को जब सॉल्व हम करते हैं अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आयोटा। आयोटा को कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको कैसे लिया जाता है, 0 + आयोटा, तो क्या हो जाएगा 0, आयोटा का कोफिशिएंट जो है 1 है, तो 0,1 किसके साथ बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट होगा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव है ये पॉजिटिव आ गया, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें। हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या आता है 0, और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अंडर रूट का एक्सप्रेशन को डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका x का डेरिवेटिव 1 आ गया, अपान में 2 हम रखकर
और जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी टर्म है वो सेम रखें। यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो हम अंडर रूट एक्स रखा। ये लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव लिया उसी डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे, किस में, जहां आपको x नजर आएगा। यहाँ पर -1/2 इंटू अंडर रूट एक्स के x की जगह हम क्या ले रहे हैं, 1। हमने यहाँ पर 1 रखा और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आंसर आ गया -1/2। ये भी क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। 4x3, इसके पावर में एक ऐड करेंगे, 4/4 हो गया, -3। यहाँ पर 2 है, 2 में से इंटीग्रेशन जब हम इसका करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी इसका पावर है इसके पावर में से एक ऐड करेंगे। पावर में एक ऐड किया 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया 3/3, प्लस यहाँ पर 2x है, इसके पावर ऊपर जो पावर है 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2/2 हो जाएगा, माइनस x, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस c, तो 2 में कैंसिल, 3 में कैंसिल, 4 में कैंसिल। आंसर क्या बन गया, x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस का c, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर जो 20 है बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर x है, ये x है, यहाँ पर x के जो भी पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर 0 है। क्लियर है? मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर जो भी x की पॉइंट्स हैं वो x ग्रेटर 0 है, और यहाँ पर x की जो भी पॉइंट्स बनती हैं वो लेस देन 0 है। ये जो पॉइंट्स बनती हैं y की हैं, y की सारी पॉइंट्स ग्रेटर 0 है। यहाँ पर जो y की पॉइंट्स आ रही हैं वो लेस देन 0 है। ये डायग्राम बनाने के बाद अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको ये क्वेश्चन दे रहा है कि साइन थीटा लेस देन 0 और कास थीटा ग्रेटर देन। कास x के लिए हम लेते हैं, इसका मकसद है x जो है ग्रेटर 0 है, और साइन हम y के लिए लेते हैं, y कोऑर्डिनेट्स y के इक्वल करते हैं साइन y लेस देन 0। आप अब हमें चेक करना है कि ऐसी कंडीशन जहां x ग्रेटर यहां पर है और y लेस देन 0 यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? क्वाड्रेंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ऑप्शन पे यहाँ क्या होगा, क्या ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो हम क्या करेंगे, हमने कंडीशन चेक की कि x ग्रेटर यहाँ पर है, y लेस देन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्या रखा, इसका आंसर रखा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? उसके बाद हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 1, ये जो है अपर ट्रायंगुलर है और ये लोअर ट्रायंगुलर है। ये कह रहा है कि अगर इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन ट्रांसपोज जब हम करेंगे अपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा लोअर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर अपर ट्रायंगुलर ट्रांसपोज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? लोअर। तो कैसे होगा? तो हम यहाँ पर आएंगे, इसका आंसर आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? व्हिच एलिमेंट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसे हम कहते हैं कोई ऐसा डिजिट जिसके साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करें कि उसके सेहत पे कोई फर्क ना पड़े। अगर सपोज करें यहाँ पर a है, a के साथ वो कौन सा डिजिट है इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इक्वल आ जाए किसके?
एक है, तो हम क्या करेंगे, 1 एक ऐसा डिजिट है जो किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट हमें सेम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, 1 1, क्या कहेंगे 1। ऑप्शन में क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 इनवर्स होगा, ऐसी ऐसी कंडीशन आपको गिवन होगी। तो आप हम क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, वो ही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ रहे हैं। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर 22। ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है कि इसको कैसे कैसे इसका आइडिया लें, कैसे इसका कॉन्सेप्ट लें जो प्रॉब्लम अच्छे तरीके से हो जाए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना है तो ये कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में इसका मिडिल टर्म क्या होगा। आप क्या कहेंगे, दो टर्म, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए अगर पावर इवन होता है तो हम क्या करेंगे, अगर पावर ऑड होता है तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। अगर पावर इवन होता है तो हम लगाते हैं फार्मूला 2n/2। क्या फार्मूला है दो, एक फार्मूला है n+1/2 n+3/2 और दूसरा फार्मूला है n+2n/2। जी हम क्या कह रहे थे, अगर इसके ऊपर पावर 22 है तो 22 जो है इवन पावर है। अगर इवन पावर होगा तो जब हम इसका मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे n+2/2। n की जगह क्या रखेंगे, 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ जाएगा, 24 को 2 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 12। तो इसका मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, 12th टर्म। क्या 12th टर्म। अगर पावर यहां पर ऑड आ जाएगा, ऑड आएगा तो फार्मूला हम कौन सा रखेंगे मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, n+1/2 और n+3/2। सपोज करें कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल कैसा, अगर यहां पर है a प्लस बी होल पावर, फर्ज करें यहां पर हमने 5 रखा तो इसका मिडिल टर्म कौन सा आता है। हमने फार्मूला रखा, इसके 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। एक फार्मूला हमने रखा n+1/2 और n+3/2। यहां पर n की जगह 5 लेंगे तो 5 + 1 6/2, एक थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म है। और n की जगह 5 रखा तो 8 को 2 से के साथ तो 4, तो क्या आ जाएगा 3 टर्म और 4 टर्म जो भी आ रहे हैं तो ये 3 टर्म एंड 4 टर्म क्या है, इसके मिडिल टर्म्स हैं। कैसे रखेंगे, यहां पर 5 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल टर्म्स जो है 6 बनेंगे। देखें यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। देखें इसके मिडिल टर्म्स क्या 3 और 4 आ रहे हैं, एक ये टर्म है दूसरा ये, दोनों बिल्कुल मिडिल टर्म्स हैं। इसके पीछे भी 2 टर्म आ रहे हैं, इसके आगे भी 2 टर्म आए, ये दोनों इसके मिडिल टर्म्स हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और भी आता है, अगर पावर इवन है 22 है तो इसके टर्म्स कितने बनेंगे, 23। अगर इसके पावर 11 होता तो इसके टोटल टर्म कितने बनते, इसके टोटल जो टर्म्स बनते, पावर जगह अगर 10 होता तो टोटल टर्म्स 11। मीन्स इसके ऊपर जो भी पावर होगा, जब इसका हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो जब बाइनोमियल थ्योरम यूज किया जाता है उसके टोटल टर्म्स जो बनेंगे उस पावर में से एक हम उसके पावर में एक ऐड करेंगे, वही इसके सारे टर्म बनेंगे। अगर यहाँ पर 22 है तो 22 इसके बाइनोमियल थ्योरम यूज किया जाएगा तो एक टर्म ज्यादा आएगा, कितने टर्म्स आ जाएंगे 23। अगर पावर 10 होता तो इसमें एक पावर ऐड करेंगे, इस बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूला यूज करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल टर्म्स 11 आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 23 हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, द मेजर ऑफ arc length of circle is equal to the radius of the circle, then the measure of central angle is equal to 2πr। ये तो ये गिवन है, टेक्स्ट किताब में ये क्वेश्चन गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25।
25 में क्या कह रहा है, ये 25 में कह रहा है कि 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा की जगह 2 ले रहे हैं, अल्फा 2 के इक्वल और बीटा जो है 3 के इक्वल। यहाँ पर हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 क्या आता है 5x, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। बेटा लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें, और इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम फिर से जल्दी मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। यहाँ पर हमने कायदे आम का जो क्वेश्चन पेपर था 2015 उसको सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।